नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आयो बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आपकी ये तैयारी ऐसे ही चलाते रहो, यानी कि लर्निंग करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। चल ही पड़े हैं आप इस राह पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो मंजिल कोई दूर थोड़ी है, जरूर मिलेगी आपको, श्योर मिलेगी। ठीक है, तो आज के प्रश्न पत्र में हम हल करेंगे अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग। ये वाला जो टॉपिक है आपका पार्ट 3 का। पार्ट 3 के अंदर जो सेकंड नंबर का सब टॉपिक है ना, उसके प्रश्न है। और हम कल हल करेंगे टीजीटी एलडीसी में आए हुए प्रश्न। ठीक है ना। और आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, ठीक है, और चाहे वो क्या हो, टीजीटी हो, हर एक पेपर में आपको इसके 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाएंगे। और ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना। चलो पहला प्रश्न देखो। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने के लिए सर्वाधिक तर्क संगत तथ्य यह है। ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं ना, एवी एड्स जिनको बोलते हैं शॉर्टकट में, तो सर्वाधिक तर्क संगत तथ्य यह है कि काम करने का एक न्याय संगत दूसरा तरीका है। यह अधिगम को ठोस बनाता है, हमारी दो ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाता है, या फिर शिक्षण अधिगम को सरल बनाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षण अधिगम को सरल बनाता है। यानी कि जो टीचिंग एड्स यूज किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, उसको सरल बनाने के लिए किए जाते हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न तो फैक्चुअल है। एक बार सही स्थितियां उपलब्ध कराए जाने पर अधिगम स्वतः हो जाएगा। ये मुख्य स्वीकार उक्ति किसमें की गई है? मतलब ये उक्ति किसमें स्वीकार की गई है? शिक्षा आयोग 1964 से 1966, एनपी 1986, पीओए 1992 और एनसीएफ 2005। तो इसका सही उत्तर होगा एनसीएफ 2005। क्या है? एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्रिय अनुबंधन के माध्यम से व्यवहार बदलने का तरीका कौन सा है? काम और उसमें सुधार करने में रुचि विकसित करना, या प्रबलीकरण प्रदान करने में भिन्नताएं, पुनरावृत्ति अभ्यास, या दंड देने से बचना। तो इसका सही उत्तर होगा प्रबलीकरण प्रदान करने में भिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदर्शन विधि के बारे में क्या सत्य नहीं है? प्रदर्शन विधि के बारे में क्या सत्य नहीं है? छात्रों के संदेहों को सहज दूर करना, खर्चीलापन, ध्यान भंग में कमी, छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर देना। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा खर्चीलापन। क्या होगा? खर्चीलापन। क्योंकि प्रदर्शन विधि के बारे में ये सारे सत्य हैं। छात्रों का संदेह दूर होगा अगर आप प्रदर्शन विधि का यूज करेंगे। छात्रों के ध्यान भंग में कमी आएगी, क्योंकि वो देखेंगे प्रदर्शन विधि में। या छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा, तो ये तो सही है, लेकिन ये खर्चीलापन ये थोड़ा यहाँ पे सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए। समूह बनाते समय किस सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना चाहिए? समूह इस प्रकार बनाया जाए कि समूह के सदस्यों द्वारा मुक्त परस्पर क्रिया बातचीत करना संभव हो सके, या समूह निर्माण छात्रों की पसंद के अनुसार हो। जहाँ तक संभव हो सके समूह निर्माण विषम रूप से होना चाहिए, या समूह निर्माण छात्रों की रुचि पर आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों इनमें सबसे बेस्ट वन जो आंसर है आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। समूह इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि सभी जो सदस्य हैं परस्पर मुक्त बातचीत कर सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाठ्य योजना कैसी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। एक पाठ्य योजना कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे 3 आपको पॉइंट मिलेंगे उसके लिए। नहीं होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो देखो, उद्देश्य आधारित तो होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग करा रहे हैं तो उसका उद्देश्य व्यापक होनी चाहिए, व्यावहारिक होनी चाहिए। बना तो ली पाठ्य योजना लेकिन वो लागू ना कर पाए, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। लचीली नहीं होनी चाहिए ये पाठ्यचर्या, है ना। जो आप बना रहे हैं उसी आधार पर होनी चाहिए, उद्देश्य आधारित होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, व्यावहारिक होनी चाहिए। जो आप टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए उसके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या समेकित पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है? यहाँ पे अभी नहीं है पूछ रहा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, वास्तविक जीवन स्थितियों पर आधारित ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अधिगम क्रियाकलापों हेतु पर्याप्त अवसर, ये भी ठीक है। ज्ञात ज्ञान कौशल पर आधारित, एक दूसरे अथवा समूह की परस्पर क्रिया हेतु अन्योन्य क्रिया का अवसर, ये भी सही है। इस प्रकार इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञात ज्ञान और कौशल पर आधारित, यानी कि जो उनको पता है ऐसा उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे मेन चीज है कि पाठ्य पुस्तक वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। अधिगम क्रियाकलापों का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, ऐसे उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, सामग्री होनी चाहिए। एक दूसरे अथवा समूह की परस्पर क्रिया हेतु अन्योन्य क्रिया का अवसर मिलना चाहिए। तो ये तो सही है और ये गलत है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अधिगम करता आधारित उपागम, ठीक है ना, लर्निंग सेंटर्ड हो गया ना, वो लर्नर सेंटर्ड। इसमें आईसीटी का उपकरण उपयुक्त साबित नहीं होगा। अवस्थिति उपकरण, सूचनात्मक उपकरण, संरचनात्मक उपकरण और संप्रेषणात्मक उपकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, कमेंट करो। इसका हो जाएगा सूचनात्मक उपकरण। क्या हो जाएगा, सूचनात्मक उपकरण, उपयुक्त नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 19, अधिगम हेतु मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग की खामी क्या है। इसमें छात्रों के लिए प्रभावी फीडबैक का प्रावधान है, ये तो खामी हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो भैया कौन सी है, ये छात्रों को स्व अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल करता है, बिल्कुल सही बात है। यह वर्णनात्मक प्रकृति का है और इससे मूल्यांकन परक नहीं है। खामी, यह छात्रों को स्व मूल्यांकन हेतु बढ़ावा नहीं देता है, देता है बढ़ावा तो, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट ये लग रहा है ना, ठीक है। चलो, अगर इनके अंदर कुछ चेंज मिलेगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जब फाइनल आंसर की आएगी ना तो आपको बता देंगे कि भाई ये इन प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र होनहार है तो आप क्या करेंगे। आप उससे प्रसन्न रहेंगे, रहो प्रसन्न, लेकिन ये साइकोलॉजिकल दृष्टि सही नहीं है। आप दूसरे छात्रों की तरह ही उससे व्यवहार करेंगे, व्यवहार सेम करेंगे, लेकिन हम टीचिंग के अंदर उसको अलग से हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ करेगा वो बच्चा। आप उसे चुनौतीपूर्ण काम देंगे, उसके माता पिता को ये बताएंगे कि वह मेधावी है। अरे माता पिता तो सभी जानते होंगे ना, इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसे आप चुनौतीपूर्ण काम देंगे, यानी कि अन्य बच्चों के जो काम है सामान्य बच्चों से अलग काम देंगे, क्योंकि वो होनहार है ना, तो उसके लिए अलग अलग से एक्टिविटी होनी चाहिए। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी यही है कि जो बच्चा होनहार है यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसको अलग से काम दे सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा परीक्षण में अधिकांश छात्रों ने कम अंक प्राप्त किए। आप निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण लेना चाहेंगे। यानी कि आपने कोई परीक्षण लिया और काफ़ी बच्चों के कम नंबर आए, तो आप ये जांचेंगे कि उनके नंबर क्यों आए, उसके लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, और वो कौन सा होगा, नैदानिक परीक्षण होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे आपको आयोजित करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको नैदानिक परीक्षण के बाद फिर उपचार करेंगे, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में फर्नीचर की व्यवस्था करने के संबंध में आप किस कथन से सहमत हैं। एक बार नियत कर दिए जाने पर उसे हटाया नहीं जाना चाहिए। अध्यापक को फर्नीचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण अधिगम में उसकी अधिक प्रासंगिकता नहीं है। इसकी व्यवस्था दैनिक या साप्ताहिक आधार पर बदलनी चाहिए, या इसकी व्यवस्था आवश्यकता अनुसार समय समय पर बदली जानी चाहिए। दोस्तों देखो, फर्नीचर की व्यवस्था के संबंध में कथन है, आप किससे सहमत है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट वन जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। इसकी व्यवस्था आवश्यकता अनुसार समय समय पर बदली जानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ी हर सप्ताह में आप फर्नीचर को चेंज कर देंगे, संभव ही नहीं है। एक बार रख दिया उसे नहीं उठाएंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बेस्ट आंसर हो रहा है। ये टीजीटी का एग्जाम हल कर रहे हैं, ध्यान रखना, लेकिन हमें यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि यार इन प्रश्नों को तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पाठ्यचर्या को किस प्रकार बेहतर रूप में परिभाषित किया जा सकता है, पाठ्यचर्या को, है ना, करिकुलम। देखो भैया, यह अध्ययन कोर्स का एक संपूर्ण विन्यास है, एक स्कूल के संस्थान में व्यवस्थित शिष्यों के अनुभवों का सकल योग है, या इसमें सारी सामग्री का प्रयोग शिष्यों के क्रियाकलापों को और बढ़ाने में किया जाता है, यह अधिगमकर्ताओं को दिए जाने वाले ज्ञान का सकल योग है। बताओ क्या होगा इसका आंसर आपके अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, अध्यापन कालांश की अवधि पर विचार करते समय किस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के अनुदेशों पर आधारित, छात्रों की आयु और एकाग्रता अवधि पर, अध्यापक के विवेक पर, या विषय की प्रकृति पर। तो दोस्तों इसमें वैसे तो देखो ज़्यादातर क्या करते हैं, वह विभाग के आदेशों को भी पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कालांश की अवधि पर विचार करते समय महत्वपूर्ण जो बात है ना, वो है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे क्या है, छात्रों की आयु और एकाग्रता की अवधि का ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता आधारित शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी जो बेस्ड एजुकेशन है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। छोटे छोटे सिद्धांतों का, छोटे छोटे सोपानों का सिद्धांत, समकक्ष समूह अधिगम सिद्धांत, प्रवीणता अधिगम का सिद्धांत, तथ्यों को याद करने का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत हो रहा है,
क्योंकि हम फैक्ट को रटने वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 है। तो दोस्तों हम हल कर रहे थे टीजीटी एलडीसी केवीएस के अंदर जो प्रश्न आए थे, उसके अंदर पार्ट 3 के आपके जो प्रश्न थे, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग। ठीक है ना, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसकी समझ पर आधारित कुछ प्रश्न हमने सोल्व किए हैं। तो आपको कैसे लगे, आप इनके आधार पर अपनी एक राय बना सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, आप अगर एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार तरीके से, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।